नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 9th क्षितिज जो बुक है उसका पहला चैप्टर दो बैलों की कथा हमने देखा था। उसके कुछ प्रश्न भी हमने सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए देखिए। पाठ के सार को करवाने के बाद मैंने वहाँ पर लगभग 30 प्रश्न भी करवाए थे। ठीक वैसे ही आज हम कक्षा 9th क्षितिज बुक का पार्ट 2 यानी कि ल्हासा की ओर करने वाले हैं। इसके लेखक के राहुल सांकृत्यायन। इसको पूरा देखने के बाद चैप्टर बहुत बड़ा है, यहाँ पर मैं सार लेकर आई हूँ। इस सार को देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, आप उसका मूल्यांकन करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस पाठ में क्या है। इस पाठ को अच्छे से समझने की कोशिश करें, उसी के बाद आप प्रश्न कर पाएंगे। ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। इस पाठ में लेखक राहुल बताते हैं कि वह तिब्बत जाने के लिए नेपाल के जिस रास्ते को उपयुक्त समझते थे, हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। इस चैप्टर में यानी ल्हासा की ओर के अंतर नेपाल और तिब्बत यानी तिब्बत और नेपाल के रास्ते की यहाँ पर बात की गई है। वहाँ पूरे रास्ते में पुराने किले थे जहाँ चीनी फौजें डेरा डाले हुए थी। वहाँ रूढ़िवादिता का कोई नामो निशान नहीं था। आपको पाठ अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि पाठ में से कुछ भी पूछा जा सकता है। नामो निशान नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहाँ जाति पाति धर्म छुआछूत नहीं थे। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ के लोग बहुत मददगार होते थे। चाहे वे अपने जानने वाले हो या अनजान, वे सभी की सहायता करते हैं। तिब्बत का विशेष पेय पदार्थ चाय है, जिसे आप जैसे चाहे वैसे ही बनवा सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि तिब्बत का विशेष पेय पदार्थ क्या है ल्हासा की ओर पाठ के अकॉर्डिंग। तो आंसर क्या बनेगा? चाय। आगे देखिए लेखक राहुल की भेंट मंगोल की एक भिक्षु सुमति से होती है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बने कि राहुल की भेंट यानी कि ल्हासा की ओर पाठक के जो लेखक के राहुल, उनकी भेंट किससे होती है? तो भिक्षु सुमति से होती है। कहाँ पर? मंगोल की भेंट यानी मंगोल की भिक्षु, नाम क्या है? सुमति से होती है, जिन्हें वहाँ के रास्तों का बहुत ही अच्छी समझ है क्योंकि वह पहले यहाँ आ चुके हैं। वे एक भिखारी के भेष में थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई थी। परंतु जब वह 5 वर्ष के बाद एक समय यात्री के भेष में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तब किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी। लेखक बताते हैं कि अगले दिन उन्हें और सुमति जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह, जिसका नाम था थोंगला, को पार करना था, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के साथ साथ अत्यधिक जोखिम भरा भी था। अत्यधिक ऊंचाई वाली जगह का नाम क्या है? थोंगला, जिसकी कुल ऊंचाई 16,000 से 17,000 फीट थी, जिसके कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर खतरनाक डाकू यहाँ आराम से आवास कर सकते थे। अब देखिए इनमें जो भी जगह का नाम या आ रहा है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर आया था थोंगला। लोगों से छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी की वजह से यहाँ अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूटपाट करके उनके खून कर दिए जाते थे। क्योंकि डाकू यहाँ भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, लेकिन ऊंचाइयों का डर बना रहता था। दूसरे दिन वे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और एक जगह पर चाय पीते हैं। फिर दोपहर तक 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। अब ये डांडे जो है ये भी एक जगह है, पर पहुंच जाते हैं। उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। पूछा जा सकता है कि किस दिशा की तरफ उन्हें नंगे पहाड़ यानी बर्फ वाले पहाड़ दिखे, बिना बर्फ वाले पहाड़ दिखे। तो यहाँ पर देखिए उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी।
सबसे ऊंची जगह पर पत्थरों के ढेर, रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान और जानवरों के सींग दिखे। उतरते वक्त लेखक राहुल का घोड़ा धीरे धीरे चलने की वजह से पीछे रह गया था। पीछे किससे रह गया था? साथ में कौन चल रहा था? सुमति चल रही थी। आगे देखिए, सुमति भिक्षु जो उनके साथ में था वो चल रहा था, जो उनसे आगे निकल चुका था। जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे दो रास्ते फूट रहे थे। जिस रास्ते को लेखक ने चुना उस पर काफ़ी दूर चलने पर पता चला कि वह रास्ता गलत है, इसलिए लेखक को वापस हटना पड़ा और तब सही रास्ते पर चलने लगे, जिसके कारण उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक और ये जब डांडे से आगे बढ़े तो कितने रास्ते फूट रहे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 रास्ते फूट रहे थे। आगे देखिए, वह सुमति गुस्से से लाल थे और लेखक राहुल सांकृत्यायन की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर लेखक कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु सुमति बहुत जल्द ही शांत हो गए। लंकोर में वह सही स्थान पर रुकी थी, वहां उन्हें चाय, सत्तू और थुक्पा का आदि पदार्थ खाने को मिला। अब यहाँ पर थुक्पा पूछा जा सकता है, थुक्पा क्या है? तो थुक्पा एक खाद्य पदार्थ है। आगे देखिए, लेखक राहुल सांकृत्यायन के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी जिसे तिंगरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से जान पहचान के रहने वाले थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान ढोने वाला नहीं मिला। आग बरसती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंडा पड़ा था। उन्होंने पीठ पर अपना सामान लादा और सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत की ज़मीनें कई छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई है। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं ही करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में ही मिल जाते थे। उनके सारे रखरखाव एक भिक्षु देखता था और वह जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से बहुत प्यार से मिले। वहाँ वे एक मंदिर में गए जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वहीं लेखक का आसन भी लगाया गया। फिर लेखक उसे पढ़ने में लग गए। उसे यानी हस्तलिखित जो पोथियाँ थी उनको पढ़ने में लग गए। आगे देखिए, इसी बात का मौका देख सुमति ने अपने यजमान जान पहचान के लोग से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसके लिए लेखक मान भी गए थे। दूसरे दिन सुमति अपने यजमानों से मिलने निकल गए और फिर उसी दिन दोपहर तक लौट आए। फिर उन्होंने अपना अपना सामान अपने पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो यहाँ पर देखिए, नाम नमसे, सुमति, राहुल, 3 व्यक्तियों के नाम आए। यहाँ पे जगह के नाम थोंकला, तिंगरी, डांडे, लंकोर, ये आदि नाम आए हैं। तो यहाँ पर अब हम कुछ प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रश्नों के आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड तक देखकर ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती हैं? चोडी, चोखी, चोटी या चोमी? यहाँ पर मैंने सार बताया है, तो हो सकता है कुछ शब्द नहीं आए हों। तो मैं यहाँ पर आपको आंसर बताती हूँ कि औरतें चाय किसमें कूटती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, चोड़ी नामक एक कह सकते हैं बर्तन में वो चाय कूटती है। अगला प्रश्न है, थोंगला क्या है? ये थोंगला है कि थोंगला क्या है? एक स्थान था, एक वस्त्र था, एक व्यक्ति का नाम है या फिर एक बर्तन है? तो थोंगला क्या था? एक स्थान था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एक स्थान। नेक्स्ट है, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? सुमित था, सौमित्र था, सुमति था या सुमिति थी? तो यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पूछा गया है। तो लेखक के साथ जो दूसरा व्यक्ति था वो था सुमति, एक भिक्षु था। कहाँ का? मंगोल। आगे देखिए,
तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? थाने, डांडे, डाणे, डांडे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, डांडे जो था वो खतरे की सबसे कह सकते हैं खतरे की जगह थी। कहाँ पर? तिब्बत में। आगे प्रश्न है, कुची कुची का क्या अर्थ है? धीरे धीरे, कुछ कुछ, परे परे या दया दया। तो यहाँ पर कुची कुची शब्द आया है पाठ में और पूछा गया है कि क्या अर्थ है। तो कुची कुची का अर्थ है दया दया। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, लेखक समुद्र तल से कितनी फीट ऊंचाई पर खड़ा था? 10, 12, 13, 14, 15, 16 या 17, 18। कितनी फीट ऊंचाई पर खड़ा था ये पूछा है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 17, 18 यानी कि डी। इसी तरीके से पूरे पाठ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पाठ के अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। बीटे किस आकार का स्थान होता है? समतल होता है, टीले के आकार का होता है, चौरस होता है या त्रिकोणात्मक होता है? तो बीटे जो है वो टीले के आकार का होता है। राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बहुत कम बर्फ वाली चोटियां किस दिशा में थी? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में? तो बहुत कम बर्फ वाली चोटियां किस दिशा में थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है, लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमते हुए चला जा रहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोंक्वी कस्तो। दोंक्वी कस्तो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ये हो जाएगा कि इनकी तरह झूमते हुए लेखक जो है चला जा रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला गया वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? 4, 5, 3, 2। तो कितने रास्ते फूट रहे थे? 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलत रास्ते पे चले गए, जबकि इनके साथ वाला जो सुमिति था वो सही रास्ते पर जाके आगे खड़ा हो जाता है। लेखक जब फिर से सही रास्ते पर जाता है तो सुमति इनके ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या हो जाता है, अपने गुस्से को शांत कर लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 2। नेक्स्ट है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? 2, 3, 1, 1.5, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 11वें का 1, 1.5 यानी कि बी। नेक्स्ट है, मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल, पीला, सांवला, सफ़ेद। तो मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल होता है। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फेंक डाले थे? 1, 2, 3, 4। कितनी टोकरी कंडे सुमति ने फेंक दिए थे? तो राइट आंसर रहेगा बी, 2। नेक्स्ट है, सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो कितनी बार चाय को गर्म किया गया सुमति के द्वारा? तो राइट आंसर रहेगा 3 यानी कि सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस स्थान पर वे एक अच्छी जगह ठहरे थे? धोंगला, डांडा, लंकोर या लहासा? तो किस स्थान पर वे एक अच्छी जगह ठहरे थे? वे यानी कि राहुल और सुमति दोनों कौन सी अच्छी जगह ठहरे थे? तो राइट आंसर रहेगा लंकोर। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, थुक्पा क्या है? थुक्पा है एक वस्त्र, एक स्थान, एक सन्यासी का नाम या फिर एक खाद्य पदार्थ। तो थुक्पा क्या है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, लेखक पहाड़ों से घिरे किस मैदान में पहुंचा? थोंगला, लंकोर, तिंगरी या नमसे? तो नमसे तो एक व्यक्ति का नाम था। तो किस मैदान में पहुंचे थे पहाड़ों से घिरे हुए? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा थिंगरी यानी तिंगरी। सी यहाँ पर से हो जाएगा। ये यहाँ पर जो यहाँ है ये आधा है। नेक्स्ट है, लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? शेखर, शेखर, शेचर या शेयर? तो किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? तो राइट आंसर रहेगा ए, शेखर विहार। नेक्स्ट है, शेखर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी? 101, 102, 103 या 104? तो कितनी पोथियाँ हस्तलिखित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 103। नेक्स्ट है, शेखर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने कितने सेर था? शेखर विहार में रखी हुई जो हस्त पोथियाँ थी कितनी? 103
प्रत्येक का वजन कितने कितने शेर था? 15-15, 16-16, 17-17 या 18-18? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15-15 यानी कि ए। नेक्स्ट है, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है? खटी, खोटी, खीटी, खीट? तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है? तो राइट आंसर रहेगा खोटी यानी कि बी। नेक्स्ट है, क्या पीकर बहुत कम लोग होश हवास दुरुस्त रखते हैं? शंग, छंग, भंग, मंग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर छंग। छंग एक पेय पदार्थ है जिसे पीकर के लोग होश हवास दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है, सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? भरिया, भरिया, भिरिया या भिरिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भरिया यानी कि बी यहाँ पर से हो जाएगा, सामान ढोने वाले को भरिया कहते हैं। नेक्स्ट है, किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? किससे विदाई लेकर लेखक चल पड़ा था? नमस्य, नमसे, नेमस्य या नेमत? तो नमसे से विदाई लेकर वो आगे की ओर बढ़े। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, नमसे। नेक्स्ट है, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? लेखक का, नेमसे का, सुमित का या फिर सुमित का या फिर चीनी का? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25वें का, लेखक का। ये यहाँ पर से हो जाएगा लेखक का। नेक्स्ट, ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? प्रेमचंद, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञे? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सी, राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर देखे हैं पाठ के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप इन प्रश्नों को कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपके पाठ को पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।